लैपटॉप चलाना कहाँ सिखा रहे हैं? आपकी पार्टी के नेताओं को ही बता दीजिए, आपकी पार्टी के नेताओं को गिनाऊं जिनको ये भी नहीं पता कौन से चुनाव चिन्ह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो लैपटॉप देंगे? लैपटॉप आपकी पार्टी के नेताओं को पहले लैपटॉप चलाना ही सिखवा दीजिए। जिन्हों को नाम नहीं लेने आते हैं उनको पहले लैपटॉप चलाना सिखवाइए, उसके बाद लैपटॉप बांटिएगा। और जिस तरीके लैपटॉप भी कैसे बंटवाएंगे, जैसे आपने वो पोस्टर लगाए, पता चला लैपटॉप के भी पोस्टर लगाए लेकिन मिला एक को भी नहीं। मोहित जी, लेकिन जो योगी सरकार है अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन दे रहे हैं कि हम जो नियुक्ति निकाल रहे हैं, सरकारी जॉब दे रहे हैं, अब तो वो 5 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, सुनिए, सीएम योगी की आप बात करें, ठीक है, तो आप ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा को जो है वो मॉडर्न बनाना चाहते हैं, और सीएम योगी के पड़ोस में यानी गाजियाबाद के अंदर में सबसे पॉल्यूटेड क्षेत्र है। और ये रिपोर्ट कोई मेरे घर में नहीं छप रही, कहीं हम भी आप भी समझ रहे हो कि हम भी बीजेपी वालों की तरह जो मुंह में आता है बोलते चले जाते, नहीं, ये रिपोर्ट है ब्रिटेन की। ये एक ब्रिटेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि गाजियाबाद दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे प्रदूषित क्षेत्र है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा को मॉडर्न सिटी बनाने चले हैं। मतलब घर में नहीं खाने को, चलिए अम्मा बुनाने को। पहले यहाँ नोएडा से पॉल्यूटेड क्षेत्र तो खत्म कर दो, आप पॉल्यूशन तो खत्म कर दो, उसके बाद वहाँ पहुँचना। वहाँ तो फिल्म सिटी भी बन रहा है, तो आप जैसे युवाओं को कलाकार, अभिनेता, हीरो बनने का मौका मिलेगा भैया। अरे सुनिए, हीरो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं वहाँ। आप दिखा देता हूँ फोटो, आपने नहीं देखी होगी शायद क्योंकि आप बिजी बहुत रहते हैं। एक फोटो मेरे पास आई थी, मैं आपको भी दिखाता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को भी दिखा देता हूँ। मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं हीरो, तो बनना है क्या हीरो? आप नहीं बनना चाहेंगे? अभी देख लीजिए, मुख्यमंत्री हीरो बनने तो हम और आप बन के क्या करेंगे। ये देखिए, ये फोटो है, ये मेरे को एक भाई ने भेजी थी, और ये फोटो मैं आपको दिखा दूँ। फोटो में है क्या, ऐसा बता दीजिए। नहीं, फोटो एक बार दिखा देंगे तो आपके माध्यम से पूरा देश देख लेगा ना। ये देखिए योगी जी कैसे पोज दे रहे हैं। अब हीरो तो यही बनने हैं अपनी फिल्म सिटी के अंदर, हीरो तो यही बनने, यूं करके खड़े होकर दिखाने, योगी जी फोटो खींच लो, ऐसे ही सामने कैमरा लगो जैसे आपका कैमरा है ना, ऐसी फोटो खींच लो, इसी तरीके का पोज है ना, हाँ इसी तरीके का, और ये यूं करके खड़े हुए योगी जी देखते हुए। तो हीरो तो योगी जी बन रहे हैं। तो आप उन्हीं को कर रहे हैं। किसको? ये तो मैं बता रहा हूँ कि हीरो तो योगी जी बनने, लेकिन ये हीरो नहीं, ये विलेन है, ये समझिए आप, ये विलेन है। अब मोदी जी हैं, उनको भी फोटो खिंचवाने का शौक है बहुत, देख रहे हैं ना, माता जी से भी मिलने जाएंगे तो कैमरामैन और फोटोग्राफर साथ लेके जाएंगे, तो योगी जी भी कर रही हैं वही हरकत। अखिलेश को पिता को अब्बा जान बोल देते हैं, वो कैसी भाषा का यूज करते हैं? योगी जी प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर हैं, अब्बा जान, सड़क छाप भाषा का यूज करते हैं वो। अभी ऐसा है ना, योगी जी को अगर बताया जाए ना तो उनकी पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जो उनकी पार्टी के अंदर नेता बनना चाह रहे थे, जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना चाह रहे थे, नाम नहीं लूंगा उनका, वो ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री खुद बनना चाह रहे थे, वो खुद अब्बा जान हैं, समझ रहे हैं? उनकी बेटियों ने किससे शादी करी है वो पूरा देश जानता है, समझ रहे हैं? मुख्तार अब्बास नकवी ने किससे शादी करी है, पूजा नकवी कौन है, ठीक है, अशोक सिंघल कौन है, सबको पता है पूरे देश में। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, पूरा देश जानता है, आप छिपाइए मत लोगों से, पूरा देश जानता है शाहनवाज हुसैन ने किससे शादी करी है, समझ रहे हैं? तो पूरे देश को पता है, आप छिपाने का काम मत करिए। वो तो लव था ना, लव, वो तो लव था, लव। क्या शादी से लव था, लव क्या था? लव प्यार था वो। अच्छा, तो मतलब एक बात मुझे बताइए, तो अगर प्यार भी करा तो उनके भी तो अब्बा जान कहलाएंगे? उनको नहीं कहा कभी योगी जी ने अब्बा जान? बताइए ना, उनको क्यों नहीं कहते? डरते हैं योगी जी अपनी पार्टी के नेताओं को अब्बा जान कहने से। बुरा क्यों मानना है इसमें? कौन मान रहा है बुरा? बुरा हमने तो नहीं माना। बुरा मान रहे हैं। नहीं, बुरा, आप एक बात है ना, वो भी बुरा क्यों मानेंगे अगर वो अपनी पार्टी के नेता जिन्होंने मुस्लिमों से शादी करी है या जिन्होंने मुस्लिम दामाद तराशे हैं उनको भी अब्बा जान कह के बुलाएं, तो किसको बुरा लगेगा? सपा के लोग कह रहे हैं पूरे हिंदू धर्म का अपमान कर दिया, आप कह रहे हैं। अरे हिंदू धर्म का अपमान तो इन्होंने जब कर दिया जब भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा नरेंद्र मोदी जी की प्रतिमा रखी जाती है, तब हिंदू धर्म का अपमान होता है। अरे कोई भी ऐरा गहरा नत्थू गहरा आएगा, मुझको भगवान मान लेंगे, हैं? भगवान मान लेंगे? इतनी छोटा आपने समझा भगवान को? भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा आपको हमें सबको बनाने वाला है, वो आपको और हमें चलाने वाला है, और आप किसी भी नेता को आकर भगवान बताने लगेंगे। मोदी जी भी तो देश चला रहे हैं। मोदी जी का और गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि 20 साल रह गए तो देश से गरीबी मिटा देंगे। अरे भैया आप एक बात बताइए, कैसे मिटा देंगे देश से गरीबी? गरीबी नहीं, आप देश से गरीब को मिटा देंगे, और गरीब को मिटाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। जवान खारिज, आदमी खारिज, चाहे अंडरवर्ल्ड की दुनिया हो चाहे अपर वर्ल्ड की दुनिया हो, जवान खारिज, आदमी खारिज। कह के आए हैं बिल वापस करा के घर आएंगे, अब बिल नहीं, एक्ट वापस करा के घर आएंगे, और अगर एक्ट भी वापस नहीं कर रहे होंगे तो ये गुजराती वापस करा के घर आएंगे। जवान तो कई बार खारिज हो गई। किसकी? हम तो अपनी वाली पे टिके हुए हैं, जब तक एक्ट खारिज नहीं होगा या सरकार खारिज नहीं होगी हम नहीं जाएंगे वापस। आप 9 महीने की छोड़ दीजिए, 9 साल की लगा लीजिए मोदी जी।
आपने घर छोड़ा था पहली बार अपनी मर्जी से, अब हमने घर छोड़ा है आपको घर वापस पहुंचाने के लिए। अपने घर में रहो यार, वहाँ तबाही बर्बादी देखो, उसे तबाह बर्बाद करो, देश को तो छोड़ो ये ना। सही फैसला 9 साल हो जाए 10 साल हो जाए। देखो भाई एक बात बताओ, तुम अजगर की पाश में फंस गए हो, तुम्हारी मौत निश्चित है, तो तुम आखिरी सेकंड तक संघर्ष करोगे। लेकिन अफसोस की बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि आप लोग इस बात का समझ नहीं पा रहे हैं कि ये लड़ाई कितनी फंडामेंटल है, कितनी मूल है इस देश के लिए। ये देश खत्म हो जाएगा, आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हो रहा है देश? कह रहे हैं जरा थोड़ी सी तो गलती हुई है बस सरकार से, और तो सारे काम बढ़िया किए हैं। जैसे कि तमाम काम गिनवाते हैं वो धारा 3। चलिए मैं पहले ही काम से धमाकेदार काम से ब्रेकिंग न्यूज़ से शुरू कर देता हूँ। जिस दिन इन्होंने 8 नवंबर को नोट बंद करे, उस दिन कहा कि 85% मुद्रा भारत की 500 और 1000 के नोट में है। मुद्रा क्या होती है? जैसे आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, ऐसे देश की रगों में मुद्रा दौड़ती है। उसमें से 85% अचानक रोक दी गई। मैं आपकी बॉडी में से 85% खून निकाल लेता हूँ, फिर आपके साथ जो कुछ होगा ये मोहल्ले वाले बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज़, भारत माता आईसीयू में थी, बड़ी मुश्किल से रिकवर करके फिर जब इन्हें जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे केबिन में, तो जीएसटी लगा के स्ट्रेचर पे से गिरा दी। इन्होंने तो सुपारी ले रखी भारत माता की। अब की बार ये वाला काम और हो जाने दो, फुल एंड फाइनल। आप लोग तो कहते हो भारत माता इनके हाथों में सुरक्षित है। किनके? बीजेपी के, खासकर मोदी जी के, योगी जी के, अमित शाह जी के। देखो जी, ये जो लोग कहते होंगे उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक बार मैंने दिल्ली इलेक्शन में एक स्पीच दी थी, बहुत छोटी स्पीच थी। उसमें ये तय हुआ था, मेरा गला ख़राब था, कि मैं 3 डायलॉग बोलूँगा और पब्लिक को उन डायलॉग बोलने वालों के नाम बताने थे। पिक्चर क्लियर हो जाती, और नहीं होती तो वो मुझसे पूछ लेते। तो मैंने पहला डायलॉग बोला, भाई और बहनों, मैं गुजराती हूँ, व्यापार मेरे खून में है। पब्लिक ने मारा रुक्का, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। मैंने बिल्कुल ठीक। फिर दूसरा डायलॉग बोला, कुछ ही दिन पहले बोल के चुके थे, मैं बनिया हूँ, धंधा समझता हूँ, माननीय केजरीवाल साहब। 8-10 लोगों ने कहा केजरीवाल केजरीवाल, मैंने तुम भी ठीक हो, तुम भी पास। फिर तीसरा डायलॉग बोला, जिस देश का राजा व्यापारी होता है वो देश भिखारी होता है। अब सन्नाटा। तो मैंने कहा 2600 साल पहले आचार्य चाणक्य के इस डायलॉग को कौन से खाते में डाला जाए, कृपया करके ये और बता दीजिए। अरे आपका देश व्यापारियों के हाथ में चला गया, इसे बेचा जाता है। राजा का रोल पता नहीं, तभी तो 1000 साल का गुलामी का इतिहास है। 300 लड़कों ने कंधार से आके तुम्हारी रियासतें खोस ली। तुम्हें पता है कि हुकूमत कैसे चलती है, हुकूमत कहते किसे हैं?